टाइटैनिक जहाज का जीवन काल भले ही 5 दिनों का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी ये लोगों के जहन में कहीं न कहीं बसा रहा। 1997 में जेम्स कैमरॉन ने इस पर मूवी बनाकर इसकी यादों को दोबारा ताज़ा कर दिया था। फिल्म टाइटैनिक ने 2 बिलियन की कमाई की और फिल्म को 11 ऑस्कर पुरस्कार मिले। टाइटैनिक पहली लग्जरी शिप थी जिससे प्रेरणा लेकर बाद में कई लग्जरी हाई एंड जहाज़ें बनी। तो दोस्तों, आज आपको टाइटैनिक के बारे में इंटरेस्टिंग और अनोखी जानकारी बताएंगे। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये 883 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा था और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय की सबसे बड़ी इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक का पूरा नाम था RM टाइटैनिक यानी कि रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद ये बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने के समय 246 लोगों को चोट लगी थी और 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। 31 मई 1911 को जब ये बनकर पूरा तैयार हो गया तब इसे देखने के लिए लाखों लोग आए थे। जहाज के अंदर का सामान लंदन के रिट्स होटल को देखकर बनाया गया था, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट आदि। टाइटैनिक में लगी हॉर्न यानी कि सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले प्रोफेशनल कारीगरों को एक हफ्ते के $10, वही अकुशल कारीगरों को हफ्ते के $5 मिलते थे। टाइटैनिक जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए 176 लोग दिन रात काम पर लगे रहते थे। जहाज से लगभग 100 टन राख हर दिन समुद्र में बहा दी जाती थी और टाइटैनिक के बोर्ड पर हर दिन अटलांटिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसमें न्यूज़, विज्ञापन, स्टॉक की कीमतें, घोड़ों की रेस के परिणाम से लेकर दिन के मेन्यू तक सब कुछ छपता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथ सेंटम से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ था। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई। ये रास्ते में 2 जगह चीरवर्क, नॉर्थन फ्रांस और क्यूब आइलैंड में सफ़र के चौथे दिन ही उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया था। तब ये जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो असल में इसमें सफ़र नहीं करने वाले थे। दरअसल कोयले की कमी टाइटैनिक के सफ़र में बाधा हो रही थी। इसे दूर करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन जहाज को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी और व्हाइट स्टार लाइन ने अपना कोल स्टॉक और कुछ यात्रियों को टाइटैनिक पर शिफ्ट कर दिया था। इतिहास में टाइटैनिक ऐसा अकेला जहाज है जो कि एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। 14 अप्रैल 1912 में रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था, जिसके बाद जहाज में पानी भरना धीरे धीरे शुरू हो गया और टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह पानी में डूब चुका था। इसकी डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और समुद्र की आंतरिक सतह तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगे थे। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम में इंजन को रिवर्स चालू करने का ऑर्डर दिया और जहाज पर लेफ्ट मोड भी लिया गया था।
लेकिन ये आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि 30 सेकंड पहले और पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी भी गुम हो चुकी थी। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज अटलांटिक महासागर में सबसे नज़दीक था। वह टाइटैनिक से बहुत दूर नहीं था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटिंग लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्निया जहाज का रिप्लाई आ जाता तो और भी ज़्यादा जानें बचाई जा सकती थी। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद भी मजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे थे, ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। टाइटैनिक पर सबसे ज़्यादा डूबने वाले पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आए और लोगों को कश्ती में बैठाते समय वुमेन एंड किड फर्स्ट ये प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा। हम आपको ये भी बता दें कि जहाज पर 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों को भी जिंदा बचा लिया गया था। और टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें सफ़र करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जॉन जैकब एस्टर, जो जहाज पर सबसे अमीर आदमी था, वह भी इंग्लैंड का ही था। उस समय इसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी। मिल्टन हर्शे, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट बार का निर्माण किया था, ने भी टाइटैनिक जहाज की टिकट खरीदी थी, लेकिन उसकी बाद में जहाज में जाने की योजना बदल गई थी। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना में जीवित रहने वाला आखिरी यात्री मेलविन डिना थी, जिसकी मृत्यु 31 मई 2009 को 97 वर्षों में हो गई थी। जब वह जहाज में थी तब वह केवल 2 महीने की थी। लाइट बोट फर्स्ट क्लास टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नज़दीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री जिंदा बचाए। टाइटैनिक को चौंट लाइट बोट ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइट बोट सभी यात्रियों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसके बावजूद भी यदि लाइट बोट पूरी तरह से भर जाता तो 1178 जानें बचाई जा सकती थी, जबकि 706 लोग ही बच पाए। कारण ये रहा, उस लाइट बोट को सिर्फ थोड़े से लोग लेकर ही भाग गए। लाइट बोट एक में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 मैसेंजर इसे लेकर भाग गए। ऐसे ही लाइट बोट 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 24 लोग लेकर ही चल दिए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। एक अनुमान के हिसाब से उस जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिसमें से 1413 यात्री और 908 मेंबर थे। इसमें से 15 से ज़्यादा आदमी डूब गए और 706 बच गए, लेकिन अब तक इनमें से सिर्फ 337 लोगों की ही लाश मिल पाई है। और आखिर डूबने के 73 ईयर के बाद भी टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया। फुल लोड होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन करीबन 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। दोस्तों, आपको टाइटैनिक के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको जिस भी टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका जो भी सवाल है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।